एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि CUET PG 2025 में हाईएस्ट वेटेज चैप्टर कौन कौन से आने वाले हैं। अगर ये वीडियो तुमने देख लिया और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर ली तो तुम्हारा ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा, बहुत ईजिली, मानना मेरी बात। ठीक है, तो चलो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि तुम्हारे टोटल कितने चैप्टर्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे 13। ठीक है, 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से लास्ट के स्टार्टिंग के हैं बेसिक्स के चैप्टर। ठीक है, फिर बीच में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में है तुम्हारा केमिस्ट्री, और बिल्कुल एंड में है फिजिक्स। ये दो चैप्टर हो गए और बाकी बेसिक्स हो गए, और ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो अब हम नंबर जान लेते हैं कि अभी तुम्हारे पास में अब कितने दिन बचे हैं। 21 मार्च को तुम्हारा एग्ज़ाम है। 21 मार्च 2025 को तुम्हारा एग्ज़ाम है। आज हो रहा है 9 मार्च। 9 मार्च, तो तुम्हारे पास में कितने, ऑलमोस्ट सिर्फ 10 डेज बचे हैं। इन 10 दिनों में तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि अब तुम्हारे पास सिर्फ टाइम है रिवीजन का, ओनली रिवीजन करना है। ठीक है, फिर तुम्हें PYQs सॉल्व करने हैं। PYQs क्रेयॉन्स ऐप पर मिल जाएंगे, सॉल्व PYQs हैं, वहाँ से ले लेना। मैंने क्लियर खुद से वहाँ पे आंसर्स चेक करके PYQs बनाए हुए हैं विद आंसर्स, क्योंकि मैंने देखा कि कई सारी वेबसाइट पे गलत आंसर्स डले हुए हैं, तो गलत आंसर के साथ मत करना। इसके बाद में जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको क्रेयॉन्स पर मिल जाएंगे। क्रेयॉन्स का एक्सेस कैसे मिलेगा वो मैं अभी बता देती हूँ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों को फॉलो करना है इन 10 दिनों में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा, बस हो गया, अब हमें ना क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाओगे तभी पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। अब ये समझ लो कि मिलेगा कहाँ कंटेंट। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट है forensic.priyanshi.com। यहाँ पर जाना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ तुम्हें नोट्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे तुम नोट्स ले सकते हो। PYQs, फ्री क्विजेज हैं, कुछ कुछ जो हैं कोड वाले क्विजेज हैं, बट नीचे स्क्रॉल करोगे तो फ्री क्विजेज मिल जाएंगे। फ्री क्विजेज हैं, PYQs हैं, नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से गेट नाउ करके क्लब को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्क्रॉल करना, चटर पटर करना, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइस कैन ऑल्सो बुक माई 1-on-1 काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे तुम मुझे पर्सनली बात करके मेरी गाइडेंस दे सकते हो। फॉरेंसिक साइंस के बारे में अभी तक कंफ्यूज हो, नीट ड्रॉपर हो, या फिर आप जो है इस फील्ड में जाना चाहते हो बट समझ नहीं आ रहा है क्या रास्ता फॉलो करें। BSc किसी और सब्जेक्ट में कर रखी है और इसमें एंटर होना चाहते हो, तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लो, करेक्ट जानकारी लो, उसके बाद में ही इस फील्ड में एंटर करना। मुझसे आप वीडियो कॉल के थ्रू पर्सनली बात कर सकते हो। पूरी गाइडेंस मिलेगी आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में भी मैं हेल्प करने वाली हूँ। ईच एंड एवरीथिंग, सारे अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मैं पर्सनली दूंगी। एक एक्सक्लूसिव ग्रुप में भी आपको ऐड कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके बुक नाउ पे क्लिक करके काउंसलिंग को बुक कर सकते हो। चलो अब वेटेज पर आ जाते हैं कि किस में हाईएस्ट वेटेज है और किस में नहीं। तो ये रहा हमारा सिलेबस फॉर फोरेंसिक साइंस SCQP 13। यहाँ पे नीचे तक स्क्रॉल करोगे तो लिखा हुआ है कि 75 क्वेश्चंस आने हैं, सभी को पता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। इसके बाद में अब यूनिट्स पर आ जाओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आएंगे। ठीक है, इस यूनिट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रिंसिपल पे, एडमिन लोकार्ड का जो प्रिंसिपल था उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट CFSL कब बना था, फर्स्ट जो है SFSL कब बना था, फर्स्ट फिंगरप्रिंट डिवीजन कब बना था, किस ईयर में बना था, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आते हैं इस वाले यूनिट से। सेकेंड है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस से भी करीब 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। सर्चिंग मेथड पर आ सकते हैं, सीन ऑफ क्राइम पर, चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब होता है इस पर, इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पुलिस की हम बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। ठीक है, इसमें से आपके आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट, मिनिमम बता रही हूँ मैं कि इतने तो आएंगे ही, नंबर इनसे बढ़ सकता है, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। तो इस यूनिट में जो है आपको पुलिस सिस्टम, ठीक है, इसके बाद में जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली BSF, असम राइफल, CRPF, जितने भी आपके आर्म्ड एंड अनआर्म्ड पुलिस फोर्स है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आएंगे। तो आपके 2 पार्ट में से हम डिवाइड करें, अगर हिस्ट्री वगैरह से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और असम राइफल और जितने भी आर्म्ड एंड अनआर्म्ड पुलिस फोर्स है, इससे भी कम से कम आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है पुलिस साइंस। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगेन करीब 3 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आएंगे कि डेफिनेशन, स्कोप है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं इन्वेस्टिगेटर की, इंटरव्यू कैसे होता है विटनेस का, सस्पेक्ट का इंटेरोगेशन कैसे होता है। इनमें से 2-3 ही क्वेश्चन आ जाए, उतना ही इसमें से एक्सपेक्टेड है।
नेक्स्ट है सीन ऑफ क्राइम। सीन ऑफ क्राइम वाले यूनिट से सुनो ध्यान से। सीन ऑफ क्राइम में आपको जो है यहाँ पे बेसिकली टाइप्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, डॉक्यूमेंटेशन, नोट टेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्केचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोग्राफी, फिर एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट। इसमें से भी ध्यान रखना आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आएगा वो फोटोग्राफी पे आएगा, स्केचिंग पर आएगा, ठीक है। इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं टॉपिक्स भी बताती जा रही हूँ किस में से ज़्यादा आता है आपका। इसके बाद में आ जाओ तुम यहाँ पर क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन पे। क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा यूनिट है। इसको हम डिवाइड करें तो पहले तो एलिमेंट्स पर है यहाँ पे, तो एलिमेंट्स में से आएगा आपका क्वेश्चन। फिर इंट्रोडक्शन टू क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन में पहले तो ब्लड पैटर्न एनालिसिस पे है, इस पर डेफिनेटली आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में जो अदर पैटर्न है, ग्लास फ्रैक्चर, फायर बर्न, टायर स्किड मार्क्स, इसमें से भी आपके करीब 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी ये कंप्लीट यूनिट बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टार्टिंग में से करीब 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो एक यूनिट में से इतने सारे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाओ जो मैक्सिमम पार्ट आएगा, सबसे ज़्यादा पार्ट वो इससे आएगा, फिंगरप्रिंट, ठीक है। इसमें फिंगरप्रिंट वाले में से सबसे ज़्यादा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चन आएगा, हैंडराइटिंग से भी क्वेश्चन आएगा। तो एक ये यूनिट मान लो तुम करीब 10 क्वेश्चंस की यूनिट है, सिंगल यूनिट से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो इतने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस यूनिट का कोई भी टॉपिक मिस करके मत आना। फिंगरप्रिंट, डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। हैंडराइटिंग वाले पार्ट में तुम देखोगे यहाँ पे उन्होंने फुटप्रिंट, शू प्रिंट ये भी डाल रखा है, टायर ट्रैक मार्क्स भी डाल रखा है। स्पेशली इनमें से जो आता है ये आप कास्टिंग कैसे करोगे, कास्टिंग पे क्वेश्चन आ जाता है। स्नो में कास्टिंग कैसे होती है, स्नो में अगर आपको कोई प्रिंट मिला है उसमें से कास्टिंग कैसे होगी, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आती ही हैं हर बार। इसके बाद में आ जाओ आपका फॉरेंसिक, बायोलॉजी, सीरोलॉजी। अगेन ये जो आपका स्टार्टिंग का पार्ट है ना, मैंने देखा है कि इसमें से भी करीब एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ब्लड स्टेन, इसमें से भी आपके करीब 2 क्वेश्चंस आएंगे। हेयर फाइबर हो गया आपका, हेयर फाइबर में से भी आपके करीब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉरेंसिक बॉटनी, स्पेशली डाई एटम्स, ठीक है। और वुड में ये क्वेश्चन आता है कि वुड जो है उसमें जो एनुअल रिंग्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो एक वो क्वेश्चन है। डाई एटम्स, ड्राउनिंग के केस में डाई एटम किस आप सैंपल को कलेक्ट करते हो तो डाई एटम्स पे आ जाता है, या फिर डाई एटम्स आप बॉडी के किस पार्ट में से कलेक्ट करते हो, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें से भी आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और फिर डीएनए, इस पे भी आएंगे आपके, अगेन 2 क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल इस यूनिट में से 10 क्वेश्चन इसके भी मान लो, टोटल ओवरऑल 10 क्वेश्चन इस यूनिट से भी आने के भरपूर चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक भी बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स दी हुई हैं। क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सारे आ जाते हैं। फिर जनरल आइडिया, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तुम लोगों को नहीं भी समझ आ रहा तो स्किप कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज होता है, स्पेशली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अच्छे से पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि करीब 8 क्वेश्चन इससे भी आने के चांसेस हैं। 8 नहीं, चलो और हम कम कर लेते हैं, इसमें आप मान लो करीब 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। नेक्स्ट, फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। अभी ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स ही चल रहे हैं, स्टार्टिंग के 3-4 तुम छोड़ सकते हो, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक्स है। फॉरेंसिक मेडिसिन वाली जो यूनिट है इसमें से वुंड्स वगैरह हैं, इंजरीज हैं, ऑटोप्सी है, तो इन सब में से मिला के करीब 4 क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस बहुत बड़ा यूनिट है, देखने में ये छोटे छोटे टॉपिक्स लग रहे हैं, बट जब इनके आप अंदर पढ़ते हो ना तो ये बहुत वास्ट है, ये बहुत डिटेल में है, बट इतना डिटेल में तो मैं नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ाया है उतना सफिशियंट है, उतने में से ही आएगा। इसमें से भी तुम ये मान के चलो करीब 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं इस एक यूनिट से। नेक्स्ट वन इज जनरल केमिस्ट्री। अब जनरल केमिस्ट्री में जब हम जनरल केमिस्ट्री और जनरल फिजिक्स की तरफ जाते हैं ना, तो एक चीज़ देखी गई थी कि ये दोनों यूनिट्स लास्ट ईयर की हम बात करें, यानी 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में इन दोनों यूनिट्स के मिला के भी 5 क्वेश्चंस नहीं थे,
ठीक है। लेकिन 2023 की बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें ये हो सकती हैं कि हो सकता है इस बार इसमें से ज़्यादा पार्ट आए, या फिर अगेन रिपीट हो कि इसमें से कम पार्ट आए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इस पर कम ध्यान दो, दो ही यूनिट है, रिवीजन बस करना है। क्लास 11 12 में तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो है नया नहीं है इसमें। बाकी का हो सकता है जो फॉरेंसिक बैकग्राउंड से नहीं